नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं अंबेडकर नगर लोकसभा के अकबरपुर के पास प्रतापपुर गांव में हूं। आप देख सकते हैं चाय की दुकान है, तमाम लोग बैठे हुए हैं। खेतीबाड़ी काम ख़त्म हो गया है, गेहूं कट गए हैं, भूसा ढुलाई हो गई, भूसा ढुलाई हो गई है और अब फुर्सत ही फुर्सत है जब तक बारिश ना हो धान लगने तक। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, जानेंगे चुनाव का माहौल क्या है। दादा, नाम क्या आपका? हमारा नाम सिराजुद्दीन। अच्छा, क्या करते हैं आप? का कर खाली टहल घूमी था और का करी था खाली टहल घूमे? बस। क्या चुनाव चल रहा है, कौन कौन गांव में आ रहा है? गांव में तो अभी कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आया? कोई भी नहीं वोटों आया। मांगने नहीं आया? अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो किसका माहौल दिखाई दे रहा है इस बार? अम्बेडकर, पिछली बार तो हाथी जीत गया था यहाँ से, इस बार किसका? किसका? हाथी कहाँ जीता? पिछली बार हाथी जीता था ना यहाँ से, साइकिल जीती थी रितेश पांडे जी। नहीं, हाँ रितेश पांडे जीते थे, लेकिन साइकिल से थोड़ी, वो बसपा साइकिल से थे, वो बसपा से थे, साइकिल से थे। बसपा से थे यार दादा, बसपा से थे। बसपा से। इस बार किसका माहौल दिख रहा है यहाँ? अब वही तो माहौल केहू ना देखा बा। अच्छा, हाँ। ये रुझान तो होगा। अब कौन रुझान बतावा जाए। अच्छा, एक बात हम आपको बताएंगे बहुत बढ़िया। जब से देश आज़ाद हुआ तब से अंबेडकर नगर में, या फिर जब से जिला बना, या तब से यहाँ पर हाँ। कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़ा। नहीं। इस बार एक मुसलमान चुनाव लड़ रहा है यहाँ से। हाँ। कौन सी पार्टी से पता है आपको? नहीं। बसपा से, बसपा से है ना? हयात अंसारी जलालपुर वाले, अच्छा। है ना? तो क्या पहली बार मुसलमान चुनाव लड़ रहा है? मुस्लिम समाज यहाँ बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख के आसपास, चुनेगा उनको? अरे चुनेगा, क्यों नहीं चुनेगा भाई, हैं? चुनेगा। अच्छा, हाँ। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मुस्लिम समाज साइकिल को वोट देता है। अरे कुछ नहीं, जो है ये तो आदमी की जो है बस कह दिए। अच्छा, हाँ, बस और कुछ नहीं। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री है, काम वाम कैसा किए हैं? कुछ नहीं काम किए। अच्छा, हाँ, अपने लिए कुछ नहीं किए, जो है दूसरे के लिए भले किए हों। आपके लिए कुछ नहीं हुआ? हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। आपके गांव में सड़कें नाली वाली बनी? कुछ भी नहीं बना। कुछ नहीं बना? कुछ भी नहीं बना। जो है प्रधान जी अपना आए, जो है अपना साफ सूफ कराए, जो है और कौन कराया? अच्छा, हाँ। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि विश्व में डंका बज रहा है, नाम हो रहा है। किसका? देश का नाम हो रहा है। किसका? भारत देश का नाम हो रहा है। बोले कुछ नहीं, मोदी जी क्या है क्या नहीं है वो तो मोदी जी जानते हैं। अच्छा, हाँ। बोल रहे हैं राम मंदिर बना दिया है यहाँ। हाँ? राम मंदिर बना दिया अयोध्या में। अरे मंदिर तो बहुत जगह है। अच्छा। हाँ, जहाँ देखो वही मंदिर है। अच्छा, फिर और क्या? राम भैया आपका दुकान आप ही की है? आपकी नहीं है दुकान वाले के तो दूसरे की दुकान में आप सामान ले रहे हैं? क्या नाम आपका? नूर मोहम्मद। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। तो अच्छा, एक मोदी जी बात कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो गई। हुई आपकी दुगनी? कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अरे 1.5 गुना हुई होगी, दुगनी ना हुई हो। कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, गेहूँ क्या रेट मिलता है इस समय? गेहूँ 17.5 रुपया मिला था। सरकार तो 21 रुपए का दाम बता रही। कितना वो है? 21 रुपए बोलती है ना? ये यहाँ 17.5 मिलता है आपको। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव का इस बार दिखाई दे रहा है आपको अंबेडकर नगर से? पिछली बार तो रितेश पांडे जीते थे, इस बार किस किस की लड़ाई है? हम एक कुल एकदम वो ना रखे। वोट नहीं डालते क्या? वोट डाले थे, लेकिन ये कुल मगजमारी हम ना रखे। अच्छा, मगजमारी नहीं करते, जब देखा जाएगा तब वोट आएगी है? जैसे माहौल है तो वही जैसे माहौल है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि अंबेडकर नगर में पिछले 10 साल में काम किस तरीके से हुआ? अब तक जो दावा किया जाता है बड़ा बड़ा, दिल्ली से बैठ के बोलते हैं टीवी पे सब जगह कि ये हुआ वो हुआ, यहाँ गांव में क्या हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, बोलते हैं कि हमने टंकी लगवा दी, घर घर टंकी लगी यहाँ? कहाँ लगे? खुद ही देख ले। नहीं लगी? अब देख ले खुद कई टंकी लाग। तो मोदी झूठ बोलते हैं क्या? और का कुल सच्चे थोड़ा बोला था। अरे वो तो बोलते हैं कि मैं क्या नाम है, बिल्कुल सच बोलता हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, ये हूँ वो हूँ। अब टंकी एक देख ला, कहीं आपको टंकी लागो तो बताओ। अच्छा, टंकी नहीं लगी? कहीं नहीं लगी है पूरे गांव में। योगी जी बोलते हैं 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिए हैं। तो हमारे खिया ना दिए हैं, अब दूसरी जगह ना बता सके। अच्छा, हमारे खिया तक को नौकरी ना दिए हैं। अच्छा, समस्या क्या है फिर? सरकार में क्या समस्या महसूस हो रही है आपको? वो का कुल भैया हम ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं। आपका नाम क्या भैया? इम्तियाज। क्या करते हैं आप? नल्ली उल्ली बेची था।
नली वो खाने वाली जो होती है। तो कितना कमा लेते हैं दिन भर में? 200-250। 200-250। तो गुजर बसर कैसे होता है ये बताइए थोड़ा सा। हैं? वही उतने में सुकून से रही थी। सुकून से रह रहे हैं उतने में। तो बच्चे स्कूल कैसे पढ़ते हैं, क्या चीज़? सब हो जाता। अच्छा, किसका माहौल दिखाई दे रहा है इस बार चुनाव में? पहली बार यहाँ से कोई मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। अब तक किसी पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। बसपा ने यहाँ से अंसारी हैं एक जलालपुर वाले, उनको टिकट दिया, 5 बार चेयरमैन रहे। तो क्या माहौल दिखाई दे रहा है? लड़ पाएंगे यहाँ से? नहीं लड़ पाएंगे। नहीं लड़ पाएंगे। तो फिर किसका माहौल दिख रहा है? साइकिल का। साइकिल का दिख रहा है। साइकिल का क्यों दिख रहा है, कारण क्या है? साइकिल का हमें हमेशा दे आया। अरे पिछली बार भी साइकिल को वोट दिया, सरकार थोड़ी बनी। नहीं बनी तो क्या हुआ? तो फिर फायदा क्या साइकिल को वोट देने का, जब सरकार नहीं फिर बनी? बनेगी, आएगी सरकार फिर। अच्छा, आएगी। अखिलेश जी ने क्या क्या काम किया? अखिलेश जी ने बहुत काम किया, बहुत नौकरी दी है। अच्छा, बहुत आदमी को। अच्छा, अखिलेश जी जहाँ नौकरी दिए, यो नंबर दिया। 100 नंबर दिया। हाँ। अच्छा, और एम्बुलेंस एम्बुलेंस दी। अच्छा, आपको ये बातें कहाँ से पता लगी? अरे पेपर पढ़ता हूँ, उसी में पेपर में आया था। अच्छा, ज्यादा काम कौन किया? योगी किए, अखिलेश किए कि मायावती की? मायावती। हैं? मायावती अखिलेश दोनों किए। मायावती अखिलेश दोनों किए। और योगी? ये क्योंकि हमको दिए नहीं तो हम क्या जाने। अरे मुख्यमंत्री तो हैं वो। हाँ है, लेकिन जब मुझे कोई लाभ ही नहीं मिला तो मैं क्या बताऊँ। कोई लाभ नहीं मिला आपको? नहीं। तो देखिए ना, कहना है कि इनको कोई लाभ नहीं मिला। तमाम और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ। अरे क्रिकेट खेलते हो क्या? जी खेलते हो सही में? जी। क्या करते हो, बैटिंग बॉलिंग क्या करते हो? क्या ऑलराउंडर? बैटिंग करते हो। आईपीएल चल रहा है, इस बार कौन जीत रहा है? देखते कम है। आईपीएल नहीं देखते हो? छुट्टी के माहौल में खेलते हैं बस। छुट्टी के माहौल में। चुनाव है इस बार, अम्बेडकर नगर में लोकसभा चुनाव है। क्या माहौल दिख रहा है? जी अभी हम पढ़ रहे हैं चुनाव के बाद, इसमें अपना दिमाग हम नहीं खर्चा कर। अच्छा, चुनाव में दिमाग नहीं खर्च कर रहे हो। क्या करते हो आप? मदरसा पढ़ते हैं। अच्छा, मदरसे में पढ़ते हो? कौन सी जमात में पढ़ते हो? ये हिफ्ज़ की पढ़ाई पढ़ते हैं। मतलब थोड़ा बताइए, हिफ्ज़ की पढ़ाई क्या होती है? हमारे दर्शकों को हमको पता नहीं। कुरान पढ़ा जाता है। अच्छा, हाँ, कुरान याद करते हैं जी। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि मदरसे में धार्मिक शिक्षा के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता, और वहाँ गणित, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया जाता है। सब कुछ पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? अंग्रेजी हुआ, हाँ। गणित हुआ, हाँ। और क्या कहते हैं, हिंदी हुआ। अच्छा, विज्ञान पढ़ाया जाता है? साइंस भी। अच्छा, तो फिर लोग ये क्यों बोलते हैं कि वहाँ सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है? तो उनको आकर देखना चाहिए क्या पढ़ाया जाता है ना। अच्छा, अभी एक खबर आई थी कुछ दिनों पहले, योगी जी बोल रहे थे सब मदरसे बंद करा देंगे, सब मदरसा बंद करा देंगे, ये ऐलान आया था सरकार की तरफ से। अब वो जो करना, लेकिन जब आकर चेक करें ना उसमें क्या होती है ना। चेक नहीं किया है? हाँ, चेक करें उसको। आप अभी हिब्स की पढ़ाई पढ़, कौन सी जमात बोलते हैं उसको? जैसे पहली दूसरी बोला जाता है, हिब्स को क्या बोला जाता है? वो पहली जमात होती है। मतलब पहली जमात। हाँ। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद मौलवियाना पढ़ेंगे। अच्छा, मौलवियाना पढ़ेंगे। वो यहीं से पढ़ेंगे या फिर बाहर जाएंगे कहीं? नहीं, बाहर पढ़ेंगे। बाहर कहाँ? ईरान जाएंगे? नहीं, और लखनऊ जाएंगे। लखनऊ जाएंगे पढ़ने के लिए। अच्छा, तो आप एक युवा हो, आप सरकार से क्या चाहते हो कि आपको क्या मिले? कैसी सरकार चुन के आए? कैसा प्रधानमंत्री बने? कैसा सांसद बने अम्बेडकर नगर का? क्या चाहते हैं आप? हम नहीं चाहते कि हमारे देश का तरक्की हो, कोई भी बने, हमसे उससे नहीं लेने देना। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ाई से मसला है, कोई और मसला है नहीं। बस कोई भी बने, हमारे देश की तरक्की हो। अब तरक्की नहीं हो रही क्या? अब हो रही है। हो रही है? हो रही, कोई भी बने और भी हो। अच्छा, इससे हमें अभी थोड़ा सा दूर रहे। तो तमाम और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राम सूरत। क्या करते हैं आप? आइसक्रीम बेचता हूँ। आइसक्रीम बेचते हैं आप ये? हाँ। तो कितना कमा लेते हैं दिन भर में? कमा लेता हूँ दिहाड़ी जितना। दिहाड़ी जितना कमा लेते हैं? हाँ। अच्छा, तो इस समय दिहाड़ी में लगभग फिर ये आंकड़ा 200, 300, 400 कितना? 400-500 कमा लेता हूँ। 1000 रुपया कमा लेता हूँ। 1000 भी कमा लेते हो? कोई भरोसा नहीं, 1 रुपया भी नहीं कमा पाता हूँ। अच्छा, तो क्या, जैसे आप एक मध्यम वर्गीय आदमी हैं, डेली अपना मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, चुनाव आने वाला है, क्या देख रहे हैं अम्बेडकर? हम चुनाव में क्या देखें? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी को वोट करें या फिर उसको बताएं किसको वोट कर रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि कैसा एमपी चुन के जाए आपके यहाँ से, कैसी सरकार चुन के आए जो आप लोगों के लिए काम करे? आपकी समस्याएं क्या हैं, हम उसके बारे में पूछ रहे हैं। ये मत बताइए किसको वोट देंगे। चुनाव के बारे में समझ में आता नहीं है। क्यों नहीं समझ में आता? नहीं आता। वोट नहीं डालते हैं? डालता हूँ भाई, जो माहौल देखता हूँ ये डाल देता हूँ। जो माहौल देखते हैं वहाँ डाल देते हैं। हाँ। अच्छा, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, मोदी जी तमाम दावे करते हैं कि किसानों की आय दुगनी हुई,
क्या नाम है जो है मज़दूरों की आय दुगनी हुई, हमने राशन दिया, हमने मजदूरी भत्ता दिया, तमाम चीज़ें दी, शिक्षा को बेहतर कर दिया, देश का डंका बजने लगा विदेशों में। आपको लगता है कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है ऐसा। आइसक्रीम मालिक होकर आज आइसक्रीम बेच रहा हूँ, कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है। आप किसके यहाँ काम करते हैं उनसे लेके आते हैं? नहीं, हमारे पास खुद फैक्ट्री है। अच्छा पार्टनर में डाला था। अच्छा। आज वो स्थिति आई हमारे घर में, खाने को नहीं, आइसक्रीम बेच रहा हूँ। अच्छा, आप मतलब आपने पार्टनर ने फैक्ट्री शुरू की थी? हाँ। अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर क्या समस्या आई? समस्या आई भाई, कहता हमारा 1 साल चला, घाटा दिखा दे, उनका सवाल ही नहीं पैदा, घाटा हो ही सकता। अच्छा। हाँ, उसके बोला जो सामान है हम साथ में लाएंगे भाई। हाँ। आप भी रहो, हम भी रहें। कोई गुनाह तो नहीं किया मैंने। हाँ। फैक्ट्री लगा के कोई गुनाह तो नहीं किया। नहीं। वो मेरे को कमरे में बंद करके मारा भी। अच्छा, हाँ। तो आपने पुलिस प्रशासन से कुछ क्या शिकायत? पुलिस प्रशासन, हमारे पास कोई सबूत ही नहीं छोड़ा उसने। अच्छा, कोई सबूत नहीं छोड़ा? कोई सबूत नहीं छोड़ा। अब लेके आया हो तो एक ही सब बात है, सिर्फ बैनर। बैनर से क्या मतलब है? कोई भी छपवा सकता है। अच्छा, तो आप ये मतलब अब आप ये अपने आइसक्रीम लेके आते हैं, बनाते हैं, फिर बेचते हैं यहाँ पे? नहीं, वही उसी बगल में एक बर्मा ने डाला है, अच्छा। वहीं से लाता हूँ। अच्छा, तो सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए, जैसे आप लोग हैं रेडी पटरी वाले, एक चीज़ कही गई कि जो रेडी पटरी कामगार हैं, जो छोटे व्यापारी जो अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, उनको सरकार मदद करेगी, उनको लोन देगी, तमाम चीज़ देगी। इस प्रकार की कोई मदद मिली आपको? हमको कोई मदद नहीं मिला, हमने बहुत कोशिश किया। अच्छा। अभी भी कर रहा हूँ, अगर मिल जाए तो अपना खुद का काम करूँगा। अच्छा। हम ये चाहता हूँ 4 लोगों का मैं रोजी रोटी दिला सकूँ। अच्छा, इसलिए मैंने ना रोजी रोटी दिलाने से अपना खुद का घर बेच दिया हूँ। आपने खुद का घर बेच खुद दिया? का घर बेच के अपनी फैक्ट्री डाला हूँ, उसने तब भी नहीं मुझे छोड़ा, मार्ग भगा दिया। मतलब आपने व्यवसाय करने की कोशिश की, हाँ। लेकिन आपके साथ धोखा हुआ? धोखा हुआ है। धोखा हुआ। और मतलब आपने इसको लेकर कहीं अपील की हो, कहीं आप गए मैं हो? कुछ क्या अपील करूं जब मेरे पास कोई सबूत नहीं बचा है। नहीं, फिर भी आपने कुछ तो किया होता, कि पूछा होता उनसे। हाँ, सही कह रहे हैं। तो ये देखिए, आजकल गरीब को कोई सुनवाई नहीं है। वो खाने को कमाएगा कि आज कोर्ट कचहरी जाएगा? नहीं, लेकिन सरकार तो कहती है हम गरीबों की सरकार है, गरीबों की सुनते हैं। बताता रहा हूँ मैंने, गरीबों को सरकार ये रहा गरीब। और न विश्वास हो, चला अपना घर दिखा दूँ। मोदी जी, योगी जी बोलते कि बुलडोजर चढ़ जाएगा माफियाओं पे, जो माफियागिरी करे, किसी को परेशान और करेगा। माफिया बताता हूँ, चलो उसको दिखा दूँ, उस माफिया इंसान को। कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई क्या फायदा? उधर करेंगे, उधर पैसे ले लेंगे, उधर काम कर देंगे, इधर लात गांड पे लात मार देंगे हम लोगों को। गरीब तो बोलते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कुछ भी कहो यार। हम देखिए, ये एक आम आदमी, खून का आंसू रो रहा हूँ, जो मैं रो रहा हूँ मैं वही बयान करूँगा। हमारा जो सर कट जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जो सच है वही बोलता हूँ जी। आप लोगों ने देखा हैं? कलीमुल्ला क्या करते हो? जी, फर्नीचर का। फर्नीचर काम करते हो। चुनाव है अम्बेडकर नगर में, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल क्या दिख रहा है? हाँ? कुछ माहौल दिख रहा है? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा भाई, है। 3 लोग लड़ रहे हैं यहाँ से। रितेश पांडे भाजपा से लड़ रहे हैं जी। लालजी वर्मा साइकिल से लड़ रहे हैं जी। और जो कमर हयात अंसारी हैं वो बसपा से लड़ रहे हैं। तो माहौल किसका दिख रहा है? भाई माहौल तो 2 ही का रहेगा, या तो बसपा का रहेगा या तो साइकिल का रहेगा। अच्छा। हाँ। और पांडे कहाँ जाएंगे? रितेश पांडे भाजपा वाले अब कहाँ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे? उनका भी रहेगा जो रहेगा। अच्छा, लेकिन मेन लड़ाई किसकी रहेगी? मेन लड़ाई तो यहाँ पे साइकिल की रहेगी, साइकिल की या तो रहेगी। सपा की बसपा की रहेगी। अच्छा, या बसपा की रहेगी। जी, क्या नाम भाई आपका? तालिम भाई, कहाँ से हैं आप? हम लोग डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से, लखनऊ के आगे। अच्छा, यहाँ क्या नाम है आप? यहाँ कॉस्मेटिक का काम करते हैं। अच्छा, कितना घूम घूम के फेरी लगाते हाँ, हैं? घूम घूम के फेरी लगाते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हैं दिन भर में? दिन भर में 200, 250, 300 जैसा। इस समय तो कोई सैलरी नहीं हो रहा है। अच्छा, तो कैसे फिर परिवार का गुजर बसर होता है? अब जैसे हो रहा है ठीक ही हो रहा है। सरकार बोलती है कि हमने जो छोटे कामगार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए हमने तमाम लोन की योजना चलाई है। वो लोन लेके व्यवसाय कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लोन लेके, लोन क्या देना नहीं पड़ता है क्या? लोन तो सबको देना पड़ता है, ऐसा तो कोई है नहीं जो जिसको नहीं देना पड़ता हो। अभी समूह निकाल लो, उसमें देना पड़ता है। बैंक से लो, उसको भी देना पड़ता है। 200-250 रुपये आप बता रहे हैं कमाते हैं, लेकिन ऐसी महंगाई में कैसे काम चलता है? क्या करें, जो कुछ है ये काम ही चला रहे हैं, और क्या है।
अच्छा, अब आपके किसी के सीधा घर पे डाका थोड़ी ना डालना है, जो भी है करना तो है ही है। सरकार की ओर से मदद मिलती है कुछ? कुछ थोड़े बहुत मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। ये राशन वाशन मिलता है? राशन मिलता है, 2 ऑटो का 5 किलो मिलता है। 5 किलो में कितना खाएंगे, कितना बचाएंगे, कितना खेती बाड़ी है नहीं, क्या करेंगे। अच्छा, हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, सरकार राशन दे या नौकरी दे? नौकरी दे दे तो अच्छी बात है, राशन को तो खाते ही रहते हैं। अच्छा, तो आप सीतापुर में आपके यहाँ क्या माहौल दिखाई दे रहा है? हमारे यहाँ भी यही माहौल है जो हम बता रहे हैं। अच्छा, मायूस हैं लोग? बिल्कुल अच्छा, 100% कहीं भी देखो, सबसे ज़्यादा 100% सीतापुर का फेरी वाला मिलेगा आपको। अच्छा, हाँ, तो आप अभी मतलब यहाँ रात को कहाँ रहते हैं? यहाँ अकबरपुर में रहते हैं, घर लिया है, कमरा लिया है? रूम लिया है। अच्छा, तो वो कमरा किराया कितना? 1300 रुपये। तो वो निकल जाता है? हाँ, 5 आदमी 6 आदमी मिल के निकालना पड़ता है। एक कमरे में 5 आदमी रहते हैं? हाँ, एक कमरे में 5 आदमी रहते हैं। अरे, तो मतलब इस तरीके से आप जो सामान लेते हैं कितने का बेचते हैं, जैसे आपने ये जो लिया है? बेचते हैं 200, 250, 300 जैसा बिक्री के ऊपर है। तो लोग इस समय- खरीद रहे हैं इस समय? अरे इस समय कहाँ खरीद रहे हैं, कोई लगन वगैरह है नहीं। गरीब आदमी जो कुछ है अपना पेट कटाई कर रहे हैं। अच्छा, मतलब लोगों के पास ही पैसा नहीं है। क्या करें। लेकिन सरकार दावा करती है कि हमने गरीबों के लिए ये किया, राशन दिया, इतना पैसा दिया, आय दोगुनी की। गरीबों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए यही किया है। पहले तो नोट बंद करवा दिया, उसके बाद फिर ऐसा समीक्षा निकाल दिया कि सब दुनिया बेकार चल रही है आजकल। किसी के पास में घर घर में किसी के नौकरी वोकरी है नहीं, तो खाएगा क्या बेचारा। अच्छा, हाँ, जिसके पास खेती बाड़ी है तो वो खा रहा है। पब्लिक क्या चाहती है? सत्ता परिवर्तन करना चाहती है, फिर इसी सरकार को देखना चाहती है? यही सरकार को क्या, अब जो भी बनना है उनको देखना चाहेगी, और क्या है। अच्छा, अकबरपुर गांव में हम हैं और अकबरपुर शहर के पास ही पड़ता है, अम्बेडकर नगर विधानसभा है। तमाम लोगों के अपने मुद्दे हैं, काम कुछ नहीं हुआ है, धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लोग मायूस हैं, हताश हैं, परेशान हैं। बसपा 2 बार से पिछली बार ये सीट जीती थी, इस बार सपा से लालजी वर्मा, बसपा से पहले मुस्लिम प्रत्याशी हयात अंसारी और भाजपा से रितेश पांडे। मतलब एक तरीके से देखा जाए जो तीनों प्रत्याशी हैं वो तीनों के तीनों बसपा के ही प्रोडक्ट हैं। रितेश पांडे बसपा से निकल के गए, लालजी वर्मा बसपा से निकल के गए, और अब जो तीसरा प्रत्याशी है वही बसपा का है। तो देखना है कि आपस में जब तीनों ये बसपा के बाय प्रोडक्ट आपस में लड़ेंगे तो यहाँ का माहौल क्या होता है। लेकिन ज़मीन पर जो लड़ाई दिखाई दे रही है वो यहाँ पर सपा बनाम बसपा दिखाई दे रही है। आपको ये बातचीत कैसे लगी हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिएगा राजपथ।